देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। मंद मंद मुस्काते बप्पा का बाल रूप, जिनका फूलों से किया जाता है राजसी श्रृंगार, और एक राजा की तरह ही बप्पा लगाते हैं अपना दरबार। मध्य प्रदेश के धार जिले के बदवानर में बप्पा विराजते हैं चिंतामणि गणेश के नाम से, जिन्हें जमीन से स्वयं प्रकट होने के कारण भूगर्भ गणेश के नाम से भी पुकारा जाता है। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। रोज सजता है बप्पा का दरबार, रोज लगता है लंबोदर के स्थान पर मेला। शहर की भीड़ भाड़ में बसा है मंगल मूर्ति का मंदिर, फिर भी यहाँ मिलती है असीम शांति, जिसमें डूब जाते हैं भक्ति में मगन मन। भक्त गजानन के स्वरूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि बाल रूप में बप्पा की मंद मंद मुस्कान हर लेती है भक्तों के समस्त कष्ट। मध्य प्रदेश के धार जिले के बदवानर में बप्पा विराजते हैं चिंतामणि गणेश के नाम से, जिन्हें जमीन से स्वयं प्रकट होने के कारण भूगर्भ गणेश के नाम से भी पुकारा जाता है। जीवन में इस मंदिर का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि हमारी सुबह की शुरुआत ही इस मंदिर के दर्शन करने से होती है। इस मंदिर में हर मनोकामना पूर्ण होती है। इनका नाम ही चिंतामणि गणेश जी महाराज है। हर चिंता, हर विघ्न दूर कर देते हैं। अगर जीवन में कोई मुसीबत आए तो इनका नाम लेने से सारी चिंता दूर हो जाती है। चिंतामणि गणेश का ये विशालकाय रूप एक चौकोर आकृति के चबूतरे पर एक विशेष आसन की मुद्रा में स्थापित है। कहने को तो यहाँ बप्पा बाल रूप में विराजमान है, जिसमें एक तरफ उनके हाथ में मोदक है, तो वहीं दूसरी ओर पैरों में किसी बालक की तरह पैजनियों का आकार परिलक्षित होता है। लेकिन मंदिर में होने वाला उनका श्रृंगार भक्तों के लिए खास आकर्षण का केंद्र होता है। कभी फूलों से किया जाता है गणपति का श्रृंगार, तो कभी किसी राजा की तरह सजता है लंबोदर का दरबार, जिसमें पगड़ी और राजसी वेशभूषा में रौबदार राजा की तरह बप्पा करते हैं भक्तों के समस्त कष्टों का इलाज। कि यहाँ पर गणपति जी का जो आसन है वो अलौकिक है, और पद्मासन में भगवान गणपति महाराज विराजमान है। एक शिलाखंड के ऊपर काले पाषाण की दिव्य मूर्ति है, और कहा जाता है कि ये सर्व मंगलकारी, सकल मनोरथ को सिद्ध करने वाले और सभी मनोकामनाओं को तत्क्षण सिद्ध करने वाले गणराज हैं। हमारी मनोकामना पूर्ण होती है तो हम यहाँ पर अभिषेक करवाते हैं या लड्डुओं का भोग लगाते हैं, और ये हर मनोकामना पूरी करते हैं, और रक्षा सूत्र भी दिया जाता है मनोकामना पूर्ण होती है तो। बाल रूप में बप्पा यहाँ आने वालों के मन की कामना को पूरा करते हैं। कहते हैं कि मंदिर की चौखट पर कदम रखते ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। गणेश जी के अद्भुत रूप के दर्शन करने देश विदेश से भक्त यहाँ खिंचे चले आते हैं, और यहाँ का रक्षा सूत्र बंधवाकर साक्षात पाते हैं गणपति का आशीर्वाद। यहाँ का जो एक रक्षा सूत्र है वो गणपति महाराज का जो बांधते हैं लोग, तो उनके काम तत्क्षण पूर्ण होते हैं। सर्व दुखारी, सर्व विनाशक लंबोदर गजानन के रूप में लोग भगवान का स्तवन करते हैं। सामान्य दिनों में यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है। सिंदूर से बप्पा का श्रृंगार करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगता है। हजारों भक्त मोदक और नारियल लिए गणपति के दरबार में अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। लेकिन साल की 4 बड़ी चतुर्थियों, गुड़ी पड़वा और गणपति जन्मोत्सव के दिन यहाँ गणपति का विशेष श्रृंगार किया जाता है। गणपति के पावन दिनों में यहाँ उत्सव जैसा माहौल होता है। बदनावर से छोटू शास्त्री के साथ आज तक ब्यूरो। पाताल लोक में गणपति बप्पा, जी हाँ, चिंतामणि गणेश का एक ऐसा दरबार जो बसा है जमीन से 33 फीट नीचे, और इस मंदिर में मौजूद बप्पा की मूरत दक्षिण मुखी है, जो विरले ही देखने को मिलती है। इस मंदिर परिसर में कुंड मौजूद है। मान्यता यही है कि हर 12 साल बाद मां गंगा इस कुंड के जल के जरिए बप्पा के चरण पखारती हैं। नमो विघ्नराज, सीढ़ियों से होकर जाता है वो रास्ता जो पहुंचाता है भक्तों को उनके आराध्य के पास, जो दिलाता है साक्षात बप्पा का आशीर्वाद। अब इसे गणपति की महिमा कहिए या फिर उनका चमत्कार। कहते हैं यहाँ जो भी सच्चे मन से आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। जमीन से 33 फीट नीचे चिंतामणि गणेश का दरबार।
दक्षिण मुखी है गणपति की प्रतिमा। व्यूह विनाश गंगा करती हैं गणपति के चरण स्पर्श। ह्रां ह्रीं ह्रैं ह्रौं ह्रः। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के कलंब गांव में बसा गणपति का यह भव्य दरबार, जो न तो धरती पर है न पहाड़ों पर, बल्कि यहाँ बप्पा विराजते हैं पाताल लोक में। 29 सीढ़ियां उतरकर भक्त पहुंचते हैं कलंब गणपति के उस दरबार तक जो जमीन से 33 फीट नीचे है। इसके साथ ही इस मंदिर में मौजूद चिंतामणि गणेश की दक्षिण मुखी प्रतिमा जो विरले ही देखने को मिलती है, साथ ही गणपति के इस मंदिर को अन्य मंदिरों से अलग एक दर्जा दिलाती है। पाहि पाहि गजानना। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि देवराज इंद्र ने रोगों से मुक्ति पाने के लिए इसी स्थान पर कदम्ब के पेड़ के नीचे गणपति की आराधना की थी और गणपति ने साक्षात प्रकट होकर देवराज को समस्त चिंताओं से मुक्ति दिलाई थी। तभी से बाप्पा यहाँ चिंतामणि के नाम से पूजे जाने लगे। हम लोग यवतमाल के रहने वाले हैं, इसीलिए हम यहाँ पर लगातार बार बार आते हैं, क्योंकि यह जो तीर्थ स्थान है, यहाँ के जो गणपति है वह बहुत ही लोगों के जो बोलते ना, लोगों की इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। चिंतामणि है, चिंतामणि का मतलब ही ये होता है कि वो चिंताओं को हरने वाले हैं। चक्रवती नदी के तट पर बने इस मंदिर के पास ही एक कुंड भी मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे भी देवराज इंद्र ने ही स्थापित किया था। सबसे अनोखी बात जो यहाँ आने वाले भक्तों को हैरान करती है, हर 12 साल में इस कुंड का बढ़ने वाला जल। भक्तों का ऐसा विश्वास है कि हर 12 साल में हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आश्विन मास में इस कुंड में गंगा का जल अवतरित होता है और ये जल तब तक बढ़ता है जब तक वो गणपति के चरण स्पर्श न कर ले। बाप्पा के चरण स्पर्श कर पानी अपने आप घटने लगता है। ये कुंड जो है ये इंद्र स्थापित है, यानी इंद्र यहाँ जब कृत त्रेता युग जो था, जब इंद्र को जो सहस्त्र भगत गए थे और महाकुष्ठ हो गया था, जब इंद्र ने यहाँ आके तपश्चर्या किया, ये कदम्ब क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ जो है वो इंद्र की मूर्ति कदम्ब के नीचे बैठ के उन्होंने षडाक्षरी मंत्र का गणेश जी का जप किया है, चिंतामणि का। सुबह सूर्य की किरणों के फूटते ही मंदिर में लगने लगता है भक्तों का रेला। हाथ जोड़े श्रद्धा से सर झुकाए भक्त डूब जाते हैं चिंतामणि गणेश की आराधना में। इस मंदिर में मौजूद बाप्पा की मूर्त को देखकर लगता है मानो साक्षात भगवान गणेश पाताल के गर्भ में उपासना कर रहे हों। कहते हैं यहाँ जो भी आता है वो खाली हाथ कभी नहीं लौटता। बिगड़े काम बनाते हैं बाप्पा और भक्तों पर खुशियां लुटाते हैं बाप्पा। तभी तो शिव के इस मनोहारी रूप के दर्शन करने और अपनी तमाम चिंताओं को बाप्पा के चरणों में अर्पित करने भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। हम यहाँ पिछले 10 साल से लगातार गणेश जी की सेवा में आ रहे हैं। हमारी इस गणेश जी पर श्रद्धा है और बहुत से मनोकामना हमारी जो इस गणेश जी ने हमने गणेश जी के पास मांगी थी, वो बहुत सी मनोकामनाएं हमारे गणेश जी ने पूरी की है। हर चतुर्थी के दिन हम यहाँ पे आते हैं और गणेश जी को प्रणाम करके अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। माघ महीने में चिंतामणि के दरबार में भव्य मेले का आयोजन होता है जो चतुर्थी से लेकर सप्तमी तक चलता है। तब हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाप्पा के दरबार में शीश नवाने पहुंचते हैं। इसके अलावा गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा 2 ऐसे पर्व हैं जब चिंतामणि के दरबार में पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व माना जाता है। यवतमाल से सविता मेहरे के साथ आज तक ब्यूरो। अगर ऐसा कोई मंदिर मिल जाए जहां एक साथ गणपति के 3 रूपों के दर्शन हो जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। जी हां, गणपति की ये 3 रूप एक साथ विराजते हैं एक ही छत के नीचे। कहां, चलिए जानते हैं। शिप्रा नदी के तट पर बसा शहर उज्जैन, राजा विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी और कालिदास की नगरी कही जाने वाली
धार्मिक स्थली उज्जैन, जहां का कण कण पुकारता है महाकाल का नाम, जहां आसमान में लहराती धर्म पताका किसी शक्ति के होने का हर पल एहसास करवाती रहती है। यह एहसास तब और गहरा हो जाता है जब एक ही छत के नीचे सिद्धि और भक्ति के दर्शन 3 अलग अलग स्वरूपों में होते हैं। भगवान के इन तीनों रूपों के दर्शन कर परिणय सूत्र में बंधे जोड़े अपने नए सफर की शुरुआत यहाँ माथा टेक कर और आशीर्वाद लेकर ही करते हैं। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। उज्जैन से करीब 5 किलोमीटर दूर बसा है भगवान चिंतामन गणेश का ये धाम। यहाँ एक छत के नीचे भक्तों को एक नहीं बल्कि 3 गणपति के एक साथ दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। एक तरफ जहाँ दिखते हैं चिंतामणि गणेश, जो भक्तों के समस्त दुख समस्त चिंताओं को हरने वाले माने जाते हैं, तो वहीं सिद्धि गणेश और इच्छा मन गणेश भी मंद मंद मुस्कान के साथ करते हैं अपने भक्तों का स्वागत। विशेष बात यह है कि चिंतामणि भगवान के इस रूप में उनका मुख ही दिखता है। मंदिर है ये बहुत ही अद्भुत और अलौकिक है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे बाप्पा के 3 रूपों में दर्शन होते हैं, सिद्धि विनायक, चिंतामन और इच्छामन। इसलिए मैं अधिकतर मेरा पूरा परिवार के साथ मैं यहाँ पे दर्शन करने आती हूँ। गणेश जय गणेश देवा। विनायक की तीनों मूर्तियां स्वयंभू हैं। भक्त पहले चिंतामणि के दर्शन करते हैं और फिर इच्छामन गणेश के दर्शन कर मांगते हैं इच्छा पूरी होने का वरदान। इसके बाद आती है बारी सिद्धि विनायक की, जो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। कहते हैं कि चिंतामन के मंदिर में भगवान चिंतामन, इच्छामन और सिद्धि विनायक जब एक बार शुभ कार्य का भार अपने ऊपर ले लेते हैं तो उसे निर्विघ्न पूरा करके ही छोड़ते हैं। फिर चाहे बेटी की शादी हो या फिर किसी नए कार्य का आरंभ करना हो, विनायक के दरबार में भक्तों को उनकी हर समस्या का समाधान मिलता है। भगवान चिंतामन गणेश के दर्शन करने से जीवन में बहुत फायदे हुए हैं। मैं व्यापार व्यवसाय से थोड़ा परेशान था। भगवान की शरण में जब से मैंने आना शुरू करा है, जीवन में मुझे हमेशा वृद्धि और लाभ ही मिला है। यहाँ पर अनेक उत्सव होते हैं, तिल उत्सव होता है, चिंतामन की 4 यात्राएं लगती है, तो उसकी आनंद की अनुभूति हो रही है, मेले जैसा वातावरण रहता है।